सोचो, एक दुनिया जहां अजीबोगरीब और कमाल के जानवर भरे पड़े हैं। लाखों साल पहले डायनासोर के जमाने में हमारी धरती ऐसी ही थी। हमारी कहानी खतरनाक टीरेक्स से नहीं, बल्कि छोटे प्यारे स्तनधारियों से शुरू होती है। ये शुरुआती प्राइमेट्स थे, हमारे बहुत पुराने पूर्वज। ये शुरुआती प्राइमेट्स आज के कुछ बंदरों जैसे ही थे। ये पेड़ों पर रहते थे, अच्छी नजर रखते थे और अपने हाथों से चीजें पकड़ते थे। पेड़ों पर जीवन ने उन्हें फुर्ती और हाथ आंख के तालमेल जैसे जरूरी हुनर विकसित करने में मदद की। लाखों सालों में धरती बदली, जंगल कम हुए और घास के मैदान बढ़े। कुछ प्राइमेट्स इस नए माहौल के हिसाब से ढल गए और खाने की तलाश में जमीन पर आने लगे। ये बहादुर खोजी इंसान बनने की राह पर थे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने हमारी अनोखी प्रजाति के विकास का रास्ता तैयार किया। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नए किस्म का प्राइमेट आया, ऑस्ट्रालोपिथेकस। ये इंसान बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक ऐसे जीव की कल्पना करो जो चिंपैंजी जैसा दिखता हो लेकिन 2 पैरों पर चलता हो। वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 2 पैरों पर चलना बहुत बड़ा बदलाव था। इससे उनके हाथ औजार इस्तेमाल करने और चीजें ढोने के लिए आजाद हो गए। उनका दिमाग अभी भी छोटा था, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने इंसान बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा दी थी। वे अनुकूल थे और अफ्रीका भर के अलग अलग माहौल में फलते फूलते थे। सबसे मशहूर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीवाश्मों में से एक है लूसी, जो 1974 में इथियोपिया में मिला था। लूसी के कंकाल ने उनकी शरीर रचना और चाल के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। उसकी खोज ने तहलका मचा दिया, दुनिया की कल्पना को आकर्षित किया और हमारे अफ्रीकी मूल के महत्व पर प्रकाश डाला। लगभग 2.5 लाख साल पहले हमारे वंश वृक्ष में एक नया सदस्य आया, होमो हैबिलिस, यानी हैंडीमैन, यानी हाथों का काम करने वाला इंसान। उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वे सबसे पहले साधारण पत्थर के औजार बनाने और इस्तेमाल करने वाले थे। ये औजार, हालांकि बुनियादी थे, उनकी बढ़ती बुद्धिमत्ता का संकेत थे। होमो हैबिलिस इन औजारों का इस्तेमाल कई कामों के लिए करते थे, जैसे हड्डियों को तोड़कर पौष्टिक गूदा निकालना और मांस के लिए मैला ढूंढना। भोजन में ये बदलाव, जिसमें ज्यादा मांस शामिल था, दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी था। इसने एक बड़े और जटिल दिमाग के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान की। औजारों के विकास ने अधिक सहयोग और सामाजिक जटिलता की ओर भी एक बदलाव का संकेत दिया। होमो हैबिलिस संभवतः छोटे समूहों में रहते थे, संसाधन और ज्ञान साझा करते थे। ये मानव समाजों की शुरुआत और जीवित रहने के लिए सहयोग के महत्व का प्रतीक था। लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान, आया। वे होमो हैबिलिस से लंबे थे और उनका दिमाग बड़ा था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़कर यूरोप और एशिया में जाने वाले पहले लोग थे। ये प्रवास मानव इतिहास की एक बड़ी घटना थी। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों और नए शिकारगाहों की जरूरत से प्रेरित था। उन चुनौतियों की कल्पना करो जिनका उन्होंने सामना किया, अलग अलग जगहें जो उन्होंने देखी और नए हुनर जो उन्हें जीवित रहने के लिए सीखने पड़े। होमो इरेक्टस आग पर काबू पाने वाले पहले लोग भी थे। इस खोज ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। आग ने गर्मी, शिकारियों से सुरक्षा और खाना पकाने का तरीका दिया। इस तकनीकी प्रगति ने उनके विकास और विस्तार को और बढ़ावा दिया, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बदलाव के औजार, पत्थरों से सभ्यता तक। जैसे जैसे इंसान विकसित हुए, उनके औजार और भी बेहतर होते गए। वे साधारण पत्थरों से आगे बढ़कर कुल्हाड़ी, चाकू और खुरचनी बनाने लगे। इन औजारों ने उन्हें और भी बेहतर तरीके से शिकार करने, घर बनाने और यहाँ तक कि कला बनाने में मदद की। औजारों का विकास सीधे तौर पर मानव बुद्धि और संस्कृति के विकास से जुड़ा है। इसने हमारे पूर्वजों को अपने आसपास के माहौल में बदलाव करने, चुनौतियों से पार पाने और अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने की अनुमति दी। ये नवाचार का एक निरंतर चक्र था। हर नया औजार नई संभावनाओं को जन्म देता था। औजार बनाने और उनका इस्तेमाल करने की क्षमता इंसानों को बाकी सभी जानवरों से अलग करती है। ये हमारी प्रतिभा और नया करने और सुधार करने की हमारी निरंतर इच्छा का प्रमाण है। नए आविष्कार करने और बनाने की इसी चाह ने हमारी दुनिया को आकार दिया है और मानव सभ्यता के विकास का कारण बना है। जोरदार वो भाषा की शुरुआत। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक भाषा का उदय था। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां शब्द नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां संचार केवल इशारों और आवाजों तक सीमित है।
हालांकि भाषा के उदय होने के सही समय का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन सबूत बताते हैं कि लगभग 1 लाख साल पहले भाषा के शुरुआती रूप मौजूद थे। इस विकास ने मानवीय संपर्क में क्रांति ला दी, जिससे जटिल विचार, योजना और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का प्रसारण संभव हुआ। भाषा के साथ इंसान कहानियां साझा कर सकते थे, परंपराओं को आगे बढ़ा सकते थे और साथ मिलकर और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। इसने सामाजिक संरचनाओं, कला, संगीत और उन सभी चीजों के विकास की अनुमति दी जो हमें विशिष्ट रूप से इंसान बनाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये संस्कृति का जन्म था। भाग 7: मिलना और प्रवास। निएंडरथल कनेक्शन। जैसे जैसे इंसान दुनिया भर में फैले, उनका सामना दूसरी मानव प्रजातियों से हुआ। ऐसा ही एक समूह था निएंडरथल, जो यूरोप और एशिया में रहते थे। निएंडरथल आधुनिक मनुष्यों से ज्यादा गठीले शरीर वाले थे और ठंडे मौसम के अनुकूल थे। हाल की खोजों से पता चला है कि आधुनिक मनुष्यों और निएंडरथल ने आपस में प्रजनन किया। इसका मतलब है कि आज बहुत से लोगों के जीन्स में निएंडरथल डीएनए की थोड़ी मात्रा होती है। ये प्रजनन हमारे विकास के इतिहास की गतिशीलता और मानव प्रजातियों के परस्पर संबंध को उजागर करता है। निएंडरथल अंततः गायब हो गए, लेकिन उनकी विरासत हमारे जीन्स में और उनके द्वारा छोड़े गए औजारों और कलाकृतियों में जीवित है। उनकी कहानी मानव विकास की विविधता और विभिन्न मानव समूहों के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाती है। होमो सेपियंस का उदय। अब तक की हमारी कहानी। अंत में लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस, हमारी अपनी प्रजाति, अफ्रीका में उभरी। हम अकेले नहीं थे, अन्य मानव प्रजातियां अभी भी मौजूद थीं, लेकिन समय के साथ होमो सेपियंस ने उन सबसे आगे निकलकर उन्हें पछाड़ दिया। होमो सेपियंस में क्या अलग था? हमारे पास बड़ा दिमाग था, जिससे ज्यादा बुद्धिमत्ता और अनुकूलता मिली। हम कुशल औजार बनाने वाले, शिकारी और संचारक थे। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम सहयोग और अनुकूलन में माहिर थे। उन शुरुआती प्राइमेट्स से लेकर धरती पर प्रमुख प्रजातियों तक की हमारी यात्रा विकास की शक्ति का प्रमाण है। ये अनुकूलन, नवाचार और उत्तरजीविता की कहानी है, और जबकि हमने एक लंबा सफर तय किया है, हमारा विकास अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अपने आसपास की दुनिया के अनुकूल होते रहते हैं, बदलते रहते हैं और उसे आकार देते रहते हैं। हमारी प्रजाति का भविष्य हमारे अतीत की तरह संभावनाओं से भरा है।